हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का पीएच परिसर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर का आपसे पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में। पहले जानेंगे पीएच परिसर क्या होता है। पीएच परिसर का मतलब होता है, इस पीएच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच परिसर के बारे में जानते हैं। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक सीमा पर होता है, उसे हम लोग पीएच परिसर कहते हैं। ठीक है, पीएच परिसर में जैसे एक रेंज होता है कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और एक मानक रूप पर, ठीक है, कि कौन सा पदार्थ कब अम्ल होगा और कब क्षार होगा, एक मानक रूप पर। जैसे किसी पदार्थ का यदि 7 है, पीएच मान जो है, पीएच मान यदि 7 है तो वह पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन। यदि 7 से अधिक हुआ, जैसे 8 हुआ, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 7 से अधिक होगा तब वो पदार्थ, ठीक है, तब वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। अगर 7 से कम होता है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान यदि 7 से अधिक होता है तो वो क्षार कहलाएगा। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक, इसके आधार पर अब पीएच मान कैसे निकालते हैं, तो बेसिक चीज है कि आप देख के बता दोगे। अगर पीएच वैल्यू दे दिया है, किसी चीज का 7 दिया है, मान लीजिए कि कह दिया कि एक पदार्थ है जिसका पीएच मान 8 है, तो ये पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार। दूसरा पदार्थ दे दिया कि एक वैल्यू है पीएच मान जिसका 2 है, तो ये क्या होगा, आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपली देख के बता सकते हो। लेकिन यदि कोई पदार्थ दे दिया कि इसका पीएच मान क्या होगा यदि इतना मोल है, तो ठीक है, तो उस प्रकार से कैसे निकालते हैं देखते हैं हम लोग आगे। उसके लिए फार्मूला है, उस फार्मूले के अनुसार ही आप निकाल पाओगे। ऐसे जनरली तो देख के बता सकते कि इसका मान है, पीएच दिया है तो निकाल सकते। जैसे एक फार्मूला है आपका निकालने के लिए, POH प्लस PH इज इक्वल टू 14। इस फार्मूले से किसी भी पदार्थ का पीएच मान या पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन या OH हाइड्रोक्सी मान निकाल सकते हैं। जैसे एक पदार्थ है जिसका मान दिया है आपको, क्या दिया, पीएच वैल्यू 6 है, पीएच वैल्यू 6 है, तो उस पदार्थ का हाइड्रोक्सी वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोक्सी वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इसमें पीएच का मान रखो आप, POH प्लस PH इज इक्वल टू फार्मूला क्या आपका 14। ठीक, तो POH पूछ रहा है, हाइड्रोक्सी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 रख दो, ये 14, इसको जनरली सॉल्व करोगे तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक, तो अब अगर ये 8 आ गया तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 7 से कम है कि अधिक है, 7 से क्या है, अधिक है। तो जब 7 से अधिक है तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। ठीक है, जो उसके बाद देखिए, अगर पीएच वैल्यू 6 है तो वो पदार्थ तो आपका अम्ल है, पीएच वैल्यू 6 है तो पदार्थ तो अम्ल है। ऐसे ही देख के बता सकते हो। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन पूछा है, जैसे कोई एक पदार्थ दिया है, कह रहा है 10 के पावर 6 m HCl विलयन में पीएच का मान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए
आप क्या करोगे, यहाँ माइनस है, आप क्या करोगे, सिंपल एक इसके लिए भी फार्मूला है, फार्मूला वो आपका सिंपली है, ठीक है। उस फार्मूले से आप किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको जनरली ऐसे भी लिखा जाता है 1/log H+। ये नीचे क्यों आ जाता है, इसका मतलब होता है जब आप लॉग पढ़ते हो कि नहीं, लॉग जब पढ़ते हो तो अगर कोई वैल्यू इस प्रकार से है तो वो वैल्यू आगे आ जाती है, अगर ये पावर में तो ये वैल्यू आगे आएगी और लॉग m हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये माइनस है, ये समझ लीजिए यदि माइनस ये यहाँ चला गया, माइनस ये यहाँ चला गया, इस प्रकार से यदि हो गया log H+ ये माइनस, तो देखो माइनस का मतलब ये अपान में भी लिख सकते हो इसको सिंपली 1/log ऐसे। आप जानते हो ये फार्मूला पढ़े होगे, कोई वैल्यू यदि इस तरीके से है, यदि माइनस का साइन है तो अपान में आ जाता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये वैल्यू नीचे भी आ सकती है, ठीक है। ये तो फार्मूला है। अब इस पर इस वैल्यू को रख के कैसे हम मान निकालेंगे, देखिए कह रहे हैं इसका इतने मोल है, इसका HCl का किसी विलयन में पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, सिंपली जो वैल्यू दिया है ये H का दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, कितना रख दिया हमने। अब इसको सिंपली किस फार्मूले से हम जानते हैं कि log m के पावर n बराबर क्या होता है, n log m हो जाता है। इसको अब क्या करोगे, इसको क्या करोगे माइनस, और ये जो 6 है ये इधर आएगा तो -6 log 10, और आप जानते हो log 10 का मान 1 होता है, तो ये -6 ये माइनस ये प्लस हो जाएगा इनटू इसका मान 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो जो आपका कंपाउंड है, जो यौगिक है वो क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा, 7 से कम है तो क्या कहलाएगा अम्ल। अगर 7 से कम है, ठीक है, अगर ये 7 से वैल्यू कम है पीएच वैल्यू तो वो अम्ल कहलाएगा, यदि 7 से अधिक है पीएच वैल्यू तो वो क्षार कहलाएगा, यदि 7 के बराबर है तो वैल्यू क्या कहलाएगा, आपका उदासीन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक विलयन में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता, एक विलयन है जिसमें हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता दिया है आपको, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता कितना दिया है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर है आपको हाइड्रोक्सी आयन का सांद्रता दिया है। हाइड्रोक्सी मतलब इस H+ आयन की सांद्रता दी गई है, ठीक, इस H+ आयन की सांद्रता दी गई। पूछ रहा है क्या आपसे कि विलयन का पीएच मान बताइए, पीएच मान बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपली आप रखिए इस फार्मूले पर, पीएच इज इक्वल टू log -log H+ आयन, ठीक है। H+ आयन का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है भाई 1 × 10⁻⁷। इतना रखने के बाद आप सिंपल हल करो, जिस प्रकार से हल करते हो देखो, तो इस 1 × का मतलब क्या है कि इसमें यदि 1 × करोगे तो वही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो log 10⁻⁷, ठीक। अब इसको क्या करो सिंपली, ये आगे आ जाएगा -7 और log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 × 1 = 7। तो जो पदार्थ है पीएच वैल्यू हमारा कितना आ गया 7, वह पदार्थ क्या होगा उदासीन हो जाएगा,
ठीक है, जो पदार्थ दिया है, जो पूछ रहा है, वो पदार्थ क्या होगा आपका, उदासीन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीएच वैल्यू पर आधारित आपका। ठीक है, अब लास्ट में मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ठीक, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, लॉग 1/h। ये दोनों फार्मूले आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी पीएच दे देता है, ओएच पूछ लेता है, कभी ओएच दे के पीएच पूछ लेता है, सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं इससे भी पीएच वैल्यू ही डिसाइड कर पाता है, मतलब ये जनरल डिसाइड है कि इसके थ्रू हम कोई पदार्थ बता देंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है। ठीक है, उससे पहले भी बहुत सूचक के बारे में हुआ था खोज। ये सूचक, इसको कहते हैं सूचक, मतलब क्या, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को अगर पदार्थ में डालते हैं, ठीक है, जब पदार्थ में आप डालते हो तो उसमें क्या होता है कि वो उसको बता देगा कि उसके कलर को चेंज करेगा या कलर को चेंज भी नहीं कर सकता है। यदि कलर को चेंज कर रहा है तो वो जैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा, अम्ल वाले कलर को अगर रेड कर दे रहा है तो भी। उसकी बात लिटमस पेपर से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई चीज अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो बेसिक चीज जो आपसे पूछता है ये पूछता है। ठीक है, इस समय तो एनसीईआरटी के बेस पर ये तो रिलीफ हो गया है, हट गया है, लेकिन पूछ भी सकता है। इससे पिछले भी क्लास में पढ़े थे आप लोग कि जैसे 2-3 साल पहले ये पूछता था, लेकिन अब ये पूछने वाला है नहीं, लेकिन पूछेगा तो आप कर लोगे, इतना से आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।